बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार तरह के अहम काम जो है सर अंजाम देते हैं। बड़ी खरीदो फरोख्त करते हैं, तरह तरह की चीज़ें लेते हैं और इन मामलात में एक बड़ा अहम मामला जो हम करते हैं वो कोई प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं। प्रॉपर्टी लेने के लिए हमें कोई प्रिकॉशन, कोई मैयर, कोई असूल, कोई ज़ाब्ते होते हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। अगर हम उन असूल, उन ज़ाब्तों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हम अपनी जो जमा पूंजी है उससे अपना हाथ धो बैठेंगे। आपको पता है मुआशरे के अंदर बेशुमार तरह के फ्रॉड्स हैं, धोखेदही हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े फ्रॉड हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से कानूनी नुक्ते हैं जिनको हमने हर सूरत जो है वो फॉलो करना है। 8 या 10 पॉइंट है नाज़रीन। ये 8 या 10 पॉइंट जो हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे और ये 8 10 जो पॉइंट है 8 10 हज़ार लोगों से मशवरा लेने से बेहतर होगा। इन पॉइंट को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। नंबर 1, हमने ये करना है कि हम प्रॉपर्टी किससे ले सकते हैं, कौन है प्लॉट का मालिक, या किससे हम सेल एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो वो 4 लोग हैं। नंबर 1, प्लॉट का मालिक जिसके नाम पे रजिस्ट्री है, जिसके नाम पे रिकॉर्ड फर्द है। नंबर 2, अटॉर्नी होल्डर या मुख्तार आम, उससे भी हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है गार्डियन। ये उस सूरत में होता है जब जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो नाबालिग है या फिर वो ज़ेनी मजदूर है। उस सूरत में अदालत से परमिशन लेके तो जो गार्डियन है वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है मखसूस हालात में कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो नीलाम होती है, अदालत या फिर मुतलका अथॉरिटीज क्या होती हैं, वो एक बंदे को अपॉइंट कर देती हैं जिसको हम उससे चीज भी ले सकते हैं। ये 4 बंदे हैं जिनसे हम चीज ले सकते हैं। अब नेक्स्ट नाज़रीन आ जाता है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर प्लॉट का मालिक है तो हमने उससे ले लेना है, प्लॉट की रजिस्ट्री ले लेनी है और उससे रिकॉर्ड का जो फ्रेश फर्द है वो हमने उससे ले लेना है। इसी तरह अगर वो अटॉर्नी होल्डर है या मुख्तार नामा उसके पास है, मुख्तार नामे की हमें कापी ले लेनी है। इसी तरह जो नीलाम करने वाला बंदा है उसका सर्टिफिकेट ले लेना है और हवाल का जो तराशा, क्योंकि हवाल के अंदर भी आता है कि ये चीज नीलाम हो रही है और ये बंदा हमने अपॉइंट किया। ये 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पे आ गया कि हमने इन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको एक छोटी सी राय दूंगा कि उस एरिए का कोई अच्छी रेपुटेशन वाला अगर कोई आपको प्रॉपर्टी डील मिल जाए तो आप उसको हायर कर लें। वो आपके ये तमाम मामलात में वो आपकी रहनुमाई भी करेगा और आपकी हेल्प आउट भी करेगा। अपनी फीस वो 1% लेगा। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आप कहाँ से करते हैं? आपने क्या करना है, वो फर्द या फिर जो रजिस्ट्री है उस आपने जो मुतलका पटवार खाना है वहां पे ले जानी है, या फिर जो कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड है वहां पे ले जानी है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला बंदा जो है ये ऑथोराइज है, यही इस चीज का मालिक है। एक और पॉइंट जिसको हम ज़हन में हमें रखना चाहिए वो ये है कि हमने जो सेलर है उसके बारे में भी मालूमात लेनी है। ये बंदा कैसे है, ये कोर्ट कचहरी वाला बंदा तो नहीं। अगर आप शरीफ आदमी होंगे तो कोर्ट कचहरी वाले जो बंदे होते हैं जो और जो थानों के जिसके अंदर जो केसेस वगैरह होते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें उनसे प्रॉपर्टी लेने से अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई लकूना या कोई ना कोई आपके साथ इस तरह का वो धोखा या फ्रॉड करने के चांसेस उसमें हैं। कोशिश करें कि आप उस बंदे से जो है वो ना लें। आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सेल एग्रीमेंट करना है। सेल एग्रीमेंट जो है वो आप किससे कर सकते हैं? जो ऑथराइज बंदा है। सेल एग्रीमेंट करते वक्त हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। करोड़ों की, लाखों की प्रॉपर्टी होती है और हम 50 या 100 का स्टाम्प, भला ये कोई बात है? आपने क्या करना है, प्रॉपर वैल्यू का जो स्टाम्प है वो आपने लगाना है। आपने अंडर वैल्यू का स्टाम्प नहीं लेना एग्रीमेंट करते हुए। एक और चीज नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बात होता है कि इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि जो असल जो मालिक है उसके साथ एग्रीमेंट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका प्लाट है, तो उन्होंने क्या दिया उसको
5% या 10% पैसे दे के उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया होता है। वो कहते हैं अगर रिमेनिंग वो टाइम लेते हैं 3 या 4 माह का, उनकी कोशिश होती है कि ये 3 या 4 माह के अंदर अंदर हम इसको प्लाट को किसी और के नाम पे मुंतकिल करवा दें। नाज़रीन, इस तरह का बंदा जिसने बयाना किया हो उससे चीज ना ले। कल कलाम को अगर जो असल मालिक है वो बयान देने के लिए रजिस्ट्री के वक्त नहीं आता तो आप उसके खिलाफ कोई चाराजोई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो असल मालिक के साथ आपने तो एग्रीमेंट ही नहीं किया ना। आपने ऐसे बंदे के साथ जिसके पास सेल एग्रीमेंट है, आपने अवॉइड करना है कि आपने उससे चीज नहीं खरीदनी। ये आपने बड़ा जरूरी रखना है। अब ये होता है कि आपने कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी हैं वो नहीं लेनी। उसमें नाज़रीन आपने ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी ले रहे होंगे इसके अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। ये जो प्रॉपर्टी है अदालत के अंदर ये जमानत के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं हुई। ये प्रॉपर्टी किसी डिफॉल्टर बंदे की तो नहीं है। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन तो नहीं लिया हुआ। ये 4-5 चीजें जो होती हैं ये आपने चेक कर लेनी है। ये मुतलका जो अथॉरिटी होती है, जो जहाँ से आप फर्द लेंगे, पटवार खाना या रिकॉर्ड ऑफिस होता है, लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस होता है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। वहाँ से एक नो अकम्बरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है, नॉन अकम्बरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपने ले लेना। आपने जो आप वो सर्टिफिकेट हाथ से लेके या कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट दे लेंगे कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला नहीं है। इन चीज़ों को आपने देखना। नाज़रीन, और चीज ये जब चीजें हो गई हैं तो आपने मुतलका प्लाट, मुतलका प्रॉपर्टी, हाँ वो कमर्शियल है, हाँ वो रेजिडेंशियल है, हाँ वो ज़री ज़मीन है, ये सब की बात हो रही है। ये सब के लिए ये प्रोसीजर है। ये सिर्फ जो रिहायशी प्लाट है उसके लिए नहीं है, ये किसी किस्म की प्रॉपर्टी है। हाँ वो ज़री ज़मीन है, हाँ वो कमर्शियल प्लाट है, हाँ वो रिहायशी प्लाट है, वो किसी साइज का भी है, कितना भी रकबा है, ये सारे पॉइंट उनके लिए है। वो सबने ये चीजें मद्देनजर रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ प्लाट लेते वक्त आपने ये चीजें रखनी है। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो लेते वक्त, जो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो लेते हुए ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। अब नाज़रीन आपने क्या करना है कि आपने ऑन लोकेशन जाके विजिट करना है। 5 मरले का प्लाट है तो उसकी पैमाइश आपने करनी है। ज़री जमीन है, प्लाट है, जो भी है, व्हाट्सएवर, आपने उसकी पैमाइश करनी है। दूसरा यह है कि आपने उस एरिया की निशानदाही करवा लेनी है, प्लाट की या एरिया की डिमार्केशन करवा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लाट है जिसकी एक बाउंड्री हुई पड़ी है, तो क्या है कि वो तो पता ही है ये प्लाट है। अगर 20 मरले का टुकड़ा है, अब उसमें से आप 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, तो आपने वो वहां से जो असल आपका जो मालिक है उसको साथ लेके आपने उससे निशानदेही करवा लेनी है। वहां पे आपने सरिया या कोई इनपुट के साथ वहां पे आपने निशानदेही करवा लेनी है। ये जो विजिट है ये आपने क्या करना है, जो माल के प्लाट उसके साथ करना है। छोटा सा एक और पॉइंट नाज़रीन, आपने ये करना है कि जाते वक्त आपने 1-2 बंदा अपने साथ ले लेना है और मोबाइल से इस चीज की रिकॉर्डिंग भी कर लेनी है, वीडियो भी बना लेनी है। होता है क्या नाज़रीन के लोग बड़े तेज हैं, चीज कोई बेच रहे होते हैं और मौका कोई दिखा देते हैं, ये भी फ्रॉड है। इसलिए क्या करना है, आपने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेनी है। 4 दिन के बाद या दूसरे दिन आपने खुद अकेले उस एरिया का विजिट करना है। होता यूं है कि जो अड़ोस पड़ोस हैं उनसे पूछना है कि आया ये जो प्रॉपर्टी है आया इसी बंदे के नाम पे है। दुकानदार से पूछ लें तो वहां से आपको काफी मालूमात मिल जाएगी। जब आपने पहला विजिट किया था तो अगर जो प्लाट आपने देखा है, अगर वो प्लाट नहीं होगा तो क्या होगा, आप तक खबर पहुंच जाएगी। मुतलका जो प्लाट का असल मालिक है उस तक खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं वो खबर रखते हैं। जो मार्केट मकान जो होता है, जो प्लाट का मालिक होता है वो अपने अड़ोस पड़ोस को अपना नंबर शेयर कर देता है, उसको बता देता है यार मेरे प्लाट का प्लीज ख्याल रखना, अगर कोई बंदा इस तरह का सेल परचेज के लिए तो मुझे इन्फॉर्म करते, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई प्लाट उसी का है या उसका नहीं है। अब आ गया बयाना, जिसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बयाने का एग्रीमेंट आपने करना है। नाज़रीन, बयाने का जो एग्रीमेंट होता है, एक तो आपने प्रॉपर वैल्यू का करना है। जैसे पहले मैं आपसे ये कोशिश कर चुका हूं कि अंडर वैल्यू आपने यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी, पूरी वैल्यू करना है, पूरी वैल्यू का स्टाम्प देना।
दूसरा क्या करना है, आपने इस जो सेल एग्रीमेंट है इसको रजिस्टर करवाना है, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर आपने करवाना है। अमूमन क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम इतनी तवज्जो नहीं करते, ये बड़ा कानूनी नुक्ता है कि आप उसके पास, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो आपने सेल एग्रीमेंट बहने का एग्रीमेंट किया है वहां पे वो उसकी फोटो बनती है, मुकादा वहां पे थंब इम्प्रेशन होते हैं और वहां पे विटनेस होते हैं। ये कम से कम आप इस तरह करें कि नोटरी पब्लिक के पास रजिस्टर तो आपने लाजमी करवाना है। ठीक है जी। कल प्लान को फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो मालिक है वो कल को इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, वो कहता है कि मैंने तो ये प्लॉट बेचा नहीं है, ये तो मेरे थंब नहीं है, इंप्रेशन नहीं है, तो फिर क्या है, सब रजिस्टर के पास आपने सेल एग्रीमेंट जो रजिस्टर करवाया तो वहां से एविडेंस मिल जाएगा। नोटरी पब्लिक के पास आपने रजिस्टर करवाया तो वहां से उसके थंब इंप्रेशन जो है वो सारी चीजें, उसके रजिस्टर के ऊपर थंब इंप्रेशन होते हैं, उसके दस्तखत होते हैं, वहां से वो आपने करवाने होते हैं। अब सेल एग्रीमेंट पे हमने लिखा होता है कि सेल एग्रीमेंट में अमूमन क्या होता है कि हम जो टोटल अमाउंट होती है उसका 5% या 10% जो होता है वो हम उसको पे कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमने जो सेल एग्रीमेंट है उस पर मैंशन कर दिया है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर के टाइम पे या उससे पहले, जब मेंशन किया था फलान डेट तक आपने ट्रांसफर देनी है, हम उससे पहले भी ले सकते हैं या उस दिन तक आप ट्रांसफर, बाकी जो अमाउंट है जो ड्यूएबल अमाउंट है, करोड़ का प्लाट है तो आपने 10 लाख दे दिया, 90 लाख रुपया आपने रजिस्ट्री के टाइम पे वहां मुतलका सब रजिस्ट्रार के पास वहां पे जाके या तहसीलदार का ऑफिस है वहां पे आपने दे दिए। एक चीज और नाज़रीन कि जितना भी आपने लेन देन करना है वो थ्रू बैंक करना है, कैश पे नहीं करना, आपने थ्रू बैंक करना है। आपने क्या करना है कि पे ऑर्डर बना सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं, और एक और चीज जो बैंक ड्राफ्ट है या जो पे ऑर्डर है आपने जो असल मालिक है उसके नाम करना है, एक तो कैश नहीं देनी, और अदर देन अलाटी अदर देन प्लॉट ओनर आपने किसी और के नाम का पे ऑर्डर नहीं बनवाना। जहां तक तो होगी, बेहतर है कि जब आप रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार के पास जाएं या तहसील आफत में जाएं जिस दिन बयान होने हैं, तो उससे पहले आप अपनी मुतलका जो प्रॉपर्टी है उसका कब्जा भी दे दें। नाज़रीन, अक्सर आपको लोग मशवरा देंगे कि यार आप प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर क्यों करवा रहे हो, आप मुख्तारनामा ले लो, पावर ऑफ अटार्नी ले लो, इससे आपकी बचत हो जाएगी। यकीनन जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, टैक्सेस होते हैं, वेयर एज के जब आप पावर ऑफ अटार्नी या मुख्तारनामा लेते हैं तो उसके ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च आता है। लेकिन आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। पैसे तो आपने पूरे के पूरे पे कर दिए हैं। पावर ऑफ अटार्नी लेने से आपके पास हकूक़ मलकियत नहीं आते, आपके पास सिर्फ ये राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी आप सिर्फ सेल कर सकते हैं। कल को ये हो सकता है कि जो पावर ऑफ अटार्नी है वो कैंसिल भी हो सकती है, खुदा न खास्ता जिससे आपने पावर ऑफ अटार्नी ली है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब डेथ के बाद जो उसके जो वारसान है उन पे ऊपर बात चली जाएगी, एक नया रफड़ा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपने हरगिज पावर ऑफ अटार्नी नहीं लेनी, आपने प्लाट को अपने नाम पे रजिस्टर करवाना है, रजिस्ट्री करवा लेनी है, बयान दे देने हैं, पैसे दे दिए तो एंड हो गया, आप अपनी बस बयान दिलवा लें। बिल्कुल आपने पावर ऑफ अटार्नी पे नहीं जाना। नाज़रीन, ये पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए। अगर हम इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई आपके साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई नुसरबाजी नहीं करेगा। क्योंकि आपने जो भी काम किया है, आपने जो मुतलका बंदे हैं, जो पहले मैंने बता दिए वो 4 आदमी हैं, इनके अलावा आपने किसी किस्म का किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कोई आपने किसी को बयाना नहीं करना, कोई कुछ किसी से नहीं करना। आपने किसी चाचे से, किसी बाबे से, इवन के जो मालिक है उसका भाई हो, उसकी बीवी हो, उसका शोहर हो, उसका कितने से कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं है, आपने उनके साथ पैसे का कोई मामला, कोई स्टैम्प, कोई किसी का एग्रीमेंट नहीं करना। क्योंकि
वो मजाक नहीं है। कल कला को अगर आपने अदर दैन वो 4 बंदे किसी के साथ कोई बयाना किया हुआ है, तो सेल एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर जो असल मालिक है वो इनहराफ कर जाता है, वो कहता है कि मैं बयान नहीं देता, तो आप जो उस असल मालिक के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। हाँ, अगर सारे मामला आपने जो असल मालिक हैं, जो 4 बंदे उनके साथ किया हुआ है, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप फौरी तौर पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपका स्टे ऑर्डर आप लेंगे। स्टे ऑर्डर से ये होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकेगा। यकीनन नाज़रीन, आज की ये इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है। अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।